नमस्कार, जय श्री राम। सभी दोस्तों, मित्र, प्रियगण सभी को एक सादर प्रणाम करते हुए, मित्रों, बहुत ही एक दुख के साथ यह समाचार आप सभी को मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि जो देश की हमारे देश की जो आओ हवा है प्रदूषित हो चुका है। जिन राजनीति पार्टियों को जनता का समर्थन मिला है कि वे लोग जनता की सेवा करेंगे, जनता के दुखों का निवारण करेंगे, वही राजनीति पार्टी अपने निजी स्वार्थ, अपने हित, अपनों के हित और अपनों के प्रति सही गलत का फैसला न कर पाना, ये सभी दुखों का कारण बनता जा रहा है। राजनीति पार्टी वाले जाति पाति, धर्म, लड़ाई झगड़ा ये सब करवा रहे हैं। हमारे प्यारे भारत देश पर, जिसे हम सभी भारत माता कहते हैं, हमारा जो प्यारा सा देश है उसको हम लोग भारत माता के कहते हैं। कुछ ऐसे राजनीति पार्टी के दबाव में, कुछ ऐसे राजनीति पार्टी के दबाव में रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले, कानून के रखवाले पुलिस, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कानून के रखवाले पुलिस वाले भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं, उन्हीं नेताओं के कहने पर चल रहे हैं। ऐसे पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए। देश की जनता का पुलिस पर जो विश्वास था अब नहीं रह गया। भारत माता की आन बान शान है तिरंगा झंडा, उस पर एक भी राजनीति पार्टी सामने आकर नहीं बोले। बहुत ही शर्म की बात है। निजी स्वार्थ है तो छोड़ दो राजनीति। अगर निजी स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं तो छोड़ दो, अपने घर में बैठो, अपने घर को देखो, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। जनता की आवाज़ रिपब्लिक भारत चैनल के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी जी हिंदुत्व की बात करी, भारत माता की बात करी, सनातन धर्म की बात की, संत समाज की बात करी, सुशांत सिंह राजपूत की बात करी। क्या गलत है? राजनीति दबाव में जिस प्रकार महाराष्ट्र में 3 संतों की हत्याएं हो गई, महाराष्ट्र पालघर में 3 संतों की हत्या पर सवाल उठाया अर्णव गोस्वामी जी ने। सही क्या है, गलत क्या है, वो दिखाया। गलत राजनीति करने वाले नेताओं का पर्दाफाश किया। बॉलीवुड, फिल्मी दुनिया, अभिनेता, एक्टर, कलाकार, हीरो, हीरोइन, इन सबकी सच्चाई पूरे विश्व भर में दिखाया अर्णव गोस्वामी ने। अर्णव गोस्वामी जी के साथ जो हो रहा है वो गलत है।
महाराष्ट्र सरकार गलत है। निजी स्वार्थ में अगर यह गलत कर रहे हैं तो इसका अंजाम महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार गलत है। महाराष्ट्र की पुलिस भी उन्हीं के साथ मिली हुई है। महाराष्ट्र की भी पुलिस जो है वो भी गलत इस समय साबित हो रही है। गलत लोगों का साथ भी महाराष्ट्र की पुलिस दे रही है। इतना बड़ा अन्याय। शर्म करो, शर्म करो उद्धव ठाकरे, शर्म करो, शर्म करो महाराष्ट्र की पुलिस, शर्म करो, शर्म करो गलत राजनीति करने वाले राजनेताओं, शर्म करो, शर्म करो बॉलीवुड फिल्मी दुनिया के कलाकार, शर्म करो। तुम्हें ना इज्जत की परवाह है, ना मान सम्मान की परवाह है। तुम्हारी फिल्मी दुनिया वालों की इज्जत ही क्या है। एक पतुरिया जिस तरह पैसे पे डांस करती है, नाचती गाती है, जहाँ पैसे मिले। पहले जो राजा महाराजाओं का सभाएं लगती थी वहाँ डांस एक्टिंग करने वाले बहुत आते थे, पैसे मिल जाते थे। वैसे ही आज हमारे देश की फिल्मी दुनिया जो है वो भी इसी प्रकार से चल रही है। पैसे के लिए ना इनकी माँ है, ना बहन है, ना भाई है, ना बाप है, ना कोई रिश्ता इनके लिए। सारे रिश्ते बेकार हैं। तो इन फिल्मी दुनिया वालों ने इस देश में जो फैला रखा है वो बहुत ही सरासर गलत और सरासर एक बेहुदी बातें ये इस दुनिया में फैला रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ जो गलत कर रही है महाराष्ट्र सरकार, उसका अंजाम तो महाराष्ट्र सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की अनुमति होनी चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। इसकी मांग जो है हम सभी करते हैं। पूरा हिंदू समाज करेगा, सिख समाज करेगा, जैन समाज करेगा। एक समाज की बात मैं नहीं करूँगा, वो मुस्लिम समाज की, क्योंकि उनका हमारे समाज से कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र सरकार शर्म करो। देश की जनता जाग गई है। अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है और इस प्रकार हमारी केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और उस बीच बचाव में बोलना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सही हैं, देश के लिए बात करते हैं, जनता के लिए, देश के हित के लिए बात करते हैं, देश जनता के लिए बात करते हैं। और फिल्मी कलाकारों की क्या लेते हैं। फिल्मी कलाकारों के चक्कर में एक जाने माने एडिटर को जिस तरह ये चौथा स्तंभ है हमारे देश का चैनल, जो न्यूज़ चैनल है वो चौथा स्तंभ बनता है। वो जिसको न्याय नहीं मिलता उसको ये लोग न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, शर्म करो, शर्म करो। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से संतों की हत्या पे सरकार चुप रही, कुछ नहीं बोला। पालघर में 3 संतों की बेदर्दी से हत्या हुई, पुलिस के सामने पुलिस खड़ी रह गई, लेकिन ना तो पुलिस बचाई और पुलिस लीपापोती, महाराष्ट्र की पुलिस लीपापोती कर रही। शर्म करो, मुर्दाबाद है। 3 संतों की हत्या पर महाराष्ट्र पुलिस चुप, महाराष्ट्र सरकार चुप। सुशांत सिंह की हत्या पर सरकार और पुलिस की सांठगांठ एक साथ मिले हुए उन्हीं की भाषाएं बोल रहे हैं, हत्यारों की भाषाएं बोल रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में खड़े हैं। शर्म करो। फ्रांस के राष्ट्रपति की जिस तरह से महाराष्ट्र में तस्वीर, फोटो सड़कों पे चिपकाकर रखा गया, महाराष्ट्र सरकार और पुलिस दोनों ही कठपुतली की तरह नाचते हैं। किसके इशारे पे आप लोग कठपुतली की तरह नाचते हैं? ये सबको पता है कि इनकी डोर किस मदारी के हाथ में है। महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली महाराष्ट्र पुलिस की डोर किसके हाथ में है, किस मदारी के हाथ में है? वो ऐसा मदारी है जिसको पता ही नहीं है
वो क्या कर रहा है, वो तो एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। बच्चे के हाथ में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की डोर है। यही शर्म करने वाली बात है। अर्णब गोस्वामी जैसे आदमी जब सेफ नहीं है महाराष्ट्र में, तो आम जनता क्या सेफ होगी, आम जनता की क्या सेफ्टी होगी, आम जनता की क्या सुनवाई होगी, आम जनता की क्या बातें होंगी। अगर अर्णब गोस्वामी जैसे को नहीं छोड़ रही है वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार, तो एक आम आदमी की क्या औकात कि वो महाराष्ट्र में बोल। क्योंकि इस हिसाब से यह देखा जा रहा है कि वहाँ की शिवसेना सरकार गुंडा सरकार है, गुंडाई करती है। क्योंकि जब इनकी सरकार बनी थी, एक तिवारी, यूपी का रहने वाला तिवारी था, उसको थप्पड़ भी मारा गया। उसका इन्हीं की शिवसेना के पार्टी वालों ने उसका बाल छील के उसको गंजा किया गया, उसकी बेइज्जती करी गई। तब ये लोग चुप थे, क्योंकि शिवसेना की सरकार गुंडे की सरकार है, गुंडई करती है। जब अर्णब गोस्वामी नहीं सेफ है, तो आम आदमी क्या सेफ होगा। ये सभी न्यूज़ चैनल से मैं कहूँगा, मैं सभी न्यूज़ चैनल वाले से कहूँगा कि आज सभी एक साथ आइए, एक होकर अर्णब गोस्वामी के साथ दीजिए। नहीं तो आज उनकी पारी है, तो कल आपकी भी आएगी, फिर तुम्हारे साथ भी कोई आने को तैयार नहीं होगा। मैं पूरे भारत देश की जनता से अपील करता हूँ कि वे लोग सामने आएँ, गलत लोगों का बाइकआउट करें, गलत पार्टी का बाइकआउट करें, गलत नेताओं का बाइकआउट करें, गलत पुलिस का भी बाइकआउट करें, देशद्रोहियों का बाइकआउट करें, गद्दारों का बाइकआउट करें, गलत अभिनेताओं का बाइकआउट करें, गलत कलाकारों का बाइकआउट करें, गलत हीरो हीरोइनों का बाइकआउट करें। हमारे धर्म, हमारे देवी देवताओं, हमारे आइडियल्स को जो गलत बोले, जो गलत दिखाए, उनका भी बाइकआउट करें। जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, ऐसे लोगों का भी बाइकआउट करें। ऐसे जाति धर्म मजहब का बाइकआउट करें जो भारत माता का जय ना बोले, ऐसे लोगों का बाइकआउट करें। जो हमारे देश का नहीं, जो देश का खाता है, देश की गुणगान नहीं करता, पाकिस्तान की गुणगान करने वालों का भी बाइकआउट करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, यानी श्री मोदी जी से कहता हूँ कि देश को बचा लो, कुछ ऐसा कानून लाइए, कुछ ऐसा व्यवस्था बनाइए कि इस देश की आन बान शान बची रहे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं पंडित राम दुबे आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि देश को बचा लीजिए। मोदी जी, देश को बचा लीजिए, भारत माता की आन बान शान को बचा लीजिए, तिरंगे झंडे की शान को बचा लीजिए। हमारे वीर जवानों की बलिदान की दुहाई है, आपको बचा लीजिए। मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, आप लोग इस देश के माननीय लोग हैं, आप लोग कुछ करिए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।